वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पर बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन की राशि को भी बढ़ाकर 15 से 25,000 रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से 4 करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में घोषणा की है कि बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं नालंदा और राजगीर में भी पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दोनों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। बजट में इंडेक्सेशन लाभ खत्म, सोना और प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा अधिक टैक्स। सरकार ने बजट 2024-25 में संपत्ति और सोने की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ खत्म करने और इन परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेंस टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करने की घोषणा की है। एनएसई ने तोड़ा बजट वाले दिन सर्वाधिक ऑर्डर का विश्व रिकॉर्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने बताया है कि मंगलवार को बजट का दिन एनएसई इंडिया के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक रहा। उन्होंने कहा कि एनएसई को आज एक ही दिन में 2044 करोड़ से अधिक ऑर्डर, जो दुनिया में किसी भी एक्सचेंज के लिए विश्व रिकॉर्ड हैं, प्राप्त हुए हैं, जिससे आज 25.97 करोड़ ट्रेड हुए। पहली बार जॉब पर सरकार से ईपीएफओ खाते में 15,000 तक के पाने की शर्तें। सरकार ने घोषणा की है कि औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ खाते में 3 किस्तों में 15,000 तक जमा कराए जाएंगे। दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारी को पहले ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना होगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी को 1 साल से पहले नौकरी से निकाला गया तो सब्सिडी नियोक्ता को लौटानी होगी। एफडीआई को सुगम बनाने के लिए नियम होंगे सरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से संबंधित नियमों एवं विनियमों को सरल बनाया जाएगा। दरअसल हालिया समय में भारत में आने वाले एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई है। कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट। राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सहयोगी को खुश करने के लिए बजट में उनसे खोखले वादे किए गए हैं। पूंजीपतियों को खुश करने के लिए अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीयों को राहत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। न्यू मिडिल क्लास के सशक्तिकरण की निरंतरता का और नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2024-25 को लेकर कहा है कि यह बजट विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों का समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। बजट में देशों के लिए राशि की आवंटन। भारत ने बजट 2024-25 में भूटान के लिए 2068.56 करोड़, नेपाल के लिए 700 करोड़, मॉरिशस के लिए 370 करोड़ और मालदीव के लिए 400 करोड़ आवंटित किए हैं। इसमें अफ्रीकी देशों व अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ और बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ आवंटित किए हैं। बजट में अलग अलग देशों के लिए कुल 5,875.05 करोड़ आवंटित किए गए हैं।